अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालात कुछ इस हद तक चले गए हैं कि पाकिस्तान काबुल और अफगानिस्तान इस्लामाबाद पर हमला करने की बात कर रहा है। पिछले कुछ अरसे से हम लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात चल रही हैं, जिसमें कतर, चाइना, ईरान और सऊदी अरब अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद हम लोगों को ये मुज़ाकरात फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान का मौकफ ये है कि अफगानिस्तान टीडीपी के खिलाफ कार्रवाई करे। अफगानिस्तान रिटर्न में लिख कर दे कि वो टीडीपी के खिलाफ कार्रवाई करेगा। अगर पाकिस्तान में कोई दहशत गर्दी का हमला या दहशत गर्दी का वाकया पेश आता है जिसमें टीडीपी मुलव्वस होती है, तो फिर अफगानिस्तान टीडीपी को जड़ से मिटा देगा। अफगानिस्तान ये रिटर्न में लिख कर दे, जो कि एक जायज मौकफ है। हम लोग ये देखते हैं कि पाकिस्तान में कई दहाइयों से दहशत गर्दी के वाकयात पेश आ रहे हैं, जिसमें कई मासूम जाने जाती हैं, बॉर्डर पर खड़े हमारे फौजी जवान शहीद हो जाते हैं। इस सब का जिम्मेदार नाज़रीन टीडीपी है। टीडीपी ये जिम्मेदारी कबूल भी करता है। और टीडीपी के पीछे किसका हाथ है? इंडिया का। तो पाकिस्तान का मौकफ ये है कि अगर अफगानिस्तान समझता है कि टीडीपी वाले जो हैं वो अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं करेंगे पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए, या पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के वाक़यात पेश आते हैं उसके लिए, तो फिर अफगानिस्तान भी उसी तरह से रवैया इख्तियार करे टीडीपी के साथ जिस तरह से एक दहशत गर्दाना तंजीम के साथ इख्तियार करना चाहिए। लेकिन अफगानिस्तान की जो मौजूदा क़यादत है इस वक्त, वो ये चीज़ रिटर्न में लिख कर देने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है कि वो टीडीपी के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी। इसका सीधा साधा मतलब यही बनता है कि ना सिर्फ इंडिया बल्कि अफगानिस्तान भी टीडीपी को सपोर्ट कर रहा है। नाज़रीन, अफगानिस्तान के मौकफ की बात करते हैं तो अफगानिस्तान का मौकफ ये है कि पाकिस्तान बगैर किसी वजह के अफगानिस्तान के ऊपर अपना धौंस जमा रहा है, अपना एक दबदबा जमाने की कोशिश कर रहा है, या आप सिंपल अल्फाज में कहें तो अफगानिस्तान को डराने की कोशिश कर रहा है अमेरिका की वजह से, क्योंकि अमेरिका के अपने अपने मुफाद हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने जैसे देखा कि डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान भी आया अमेरिका अफगानिस्तान में कुछ अड्डों के ऊपर। तो अफगानिस्तान का मौकफ ये है। लेकिन अगर हम यहाँ पर पाकिस्तान के मौकफ की बात करते हैं जो कि पूरी दुनिया के सामने है इस वक्त, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हमले होते हैं, ये चीज पूरी दुनिया के सामने है। टीडीपी उसको कबूल करती है, ये चीज भी पूरी दुनिया के सामने है। पाकिस्तान ने कई बार फितना अल ख्वारिज के जो लोग हैं उनको बॉर्डर के ऊपर जहन्नुम वासिल भी किया है, ये भी पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान लेकर आया है। तो अब नाज़रीन, यहाँ पर जो मुज़ाकरात हम लोगों को फेल होते हुए दिखाई दे रही हैं वो इस बात के ऊपर है कि टीटीपी रिटर्न में लिख कर देना ही नहीं चाहती कि वो सॉरी। प्रोग्राम में आगे जाने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप सब दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। अफगानिस्तान रिटर्न में लिख कर देना ही नहीं चाहता कि वो टीडीपी के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा। अब नाज़रीन, थोड़ा सा आ जाते हैं टीडीपी और इंडिया के, इन दोनों के आपस में क्या रिलेशन है इसके ऊपर। देखें, पाकिस्तान और इंडिया ये दोनों ममालिक जो हैं एक दूसरे के पैदाइशी दुश्मन, आप लोग ये कह लें, ठीक है। इंडिया कभी भी ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान में जो कोई भी टीडीपी हो या कोई भी तंजीम इस तरह की हो वो नुकसान पहुंचाना चाहती है तो इंडिया उसको सपोर्ट ना करे। इंडिया हर सूरत हर उस तंजीम को, हर उस मुल्क को सपोर्ट करेगा जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहेगा या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा या नुकसान पहुंचाने की बात करेगा। जैसे अब फिल वक्त हम लोग देखते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के तल्लुकात ठीक नहीं है। आप इंडिया कोई मीडिया चैनल उठाकर देख लें, वो मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं अफगानिस्तान की। ये वही इंडिया है जो कल तक अफगानिस्तान के जो मौजूदा क़यादत है, जो तालिबान क़यादत है, इसको दहशत गर्द कहता था, इसके सख्त खिलाफ था। आज भारत उस दहशत गर्द ग्रुप को, या आप लोग ये कह लें कि उस हुकूमत को मुकम्मल सपोर्ट कर रहा है, फंडिंग भी कर रहा है, उसको हथियार देने की भी बात कर रहा है और दिए भी हैं और दिएगा भी आएगा। ये आप अपने माइंड में बात बिठाकर रख लें। अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालात इस हद तक चले जाते हैं कि एक कोई बड़ी जंग का खतरा दोनों मुल्कों के सर पर आ जाता है, तो फिर इंडिया छुपके से नहीं करेगा, वो खुलकर
पूरी दुनिया के सामने आकर अफगानिस्तान की सपोर्ट करेगा, अफगानिस्तान को हर किस्म के हथियार सप्लाई करेगा, वो हर मुमकिन कोशिश करेगा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा नुकसान करे, और वो ये भी कोशिश करेगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग है जो वो ज्यादा लंबे अरसे तक चले। अब नाज़रीन थोड़ा सा यहां पर आप दोनों मुल्कों की सूरत हाल को देखें। चाइना वो किसी सूरत नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग छिड़े, और इस तरह की जंग छिड़े जिस तरह की बातें की जा रही हैं कि अफगानिस्तान इस्लामाबाद पर हमला करने की बात कर रहा है और पाकिस्तान काबुल पर हमला करने की बात कर रहा है। तो चाइना की इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में भी अफगानिस्तान में भी, और एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसको लेकर चाइना पूरी दुनिया के ऊपर राज करना चाहता है। तो चाइना किसी सूरत तो ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कोई जंग हो, लेकिन इस वक्त चाइना के बस से बाहर है ये बात। ईरान है जो मुश्किल मुश्किल से नाज़रीन अपना बैलेंस बना रहा है, तो वो भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग हो। इस वक्त हम लोग देखते हैं कि ईरान और बहुत से मामला में फंसा हुआ है, लेकिन इस वक्त ईरान भी बेबस है। पाकिस्तान और सऊदी अरब की बात करते हैं तो इन दोनों के दरमियान एक मुआहदा तय पाया कि जो हमला पाकिस्तान पर हुआ वो सऊदी अरब पर समझा जाएगा, और जो सऊदीया पर हमला होगा वो पाकिस्तान पर समझा जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि अफगानिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है, तो सऊदीया भी किसी सूरत ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालात इस हद तक खराब हो जाए कि एक बड़ी जंग शुरू हो जाए। तो इस वक्त सऊदी अरब भी बेबस है। चौथे नंबर पर अगर हम कतर की बात कर लेते हैं, जिसको इस मामले में तमाम इस्लामी मालिक में सबसे फर्स्ट पर समझा जाता है, पहले नंबर पर समझा जाता है कि अगर किसी इस्लामी मुल्क की जंग चल रही है तो वो बीच में अपना एक अहम किरदार अदा करता है मुज़ाकरात का, और कहीं ना कहीं पर वो कामयाब भी हो जाता है मुज़ाकरात करवाने में। लेकिन इस वक्त हम कतर को भी देख रहे हैं कि वो बेबस नजर आ रहा है। कहीं पर बात पाकिस्तान की तरफ से नहीं बन पाती, कहीं पर बात अफगानिस्तान की तरफ से नहीं बन पाती। पाकिस्तान का मौकफ मैं आप लोगों के आगे रख चुका हूँ, अफगानिस्तान का मौकफ भी मैं आप लोगों के आगे रख चुका हूँ। कोई मुल्क ये तस्लीम नहीं करेगा कि उसके अंदर उसके उस मुल्क के ऊपर दहशतगर्दों के हमले हों और उसका पड़ोसी मुल्क उसी दहशतगर्द तंजीम को सपोर्ट करता हो, और जब वो मुल्क उस दहशतगर्द तंजीम के खिलाफ ऑपरेशन करे तो वो मुल्क वहां पर भी उसकी सपोर्ट करे। अगर कोई दुनिया में ऐसा मुल्क है तो बताएं। तो अब नाज़रीन जो हालात नजर आ रहे हैं वो एक बहुत बड़ी जंग की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं ये जिक्र करता चलूं कि अफगानिस्तान को इस वक्त गुमान ये है कि मैं जिस तरह सोवियत यूनियन को भगा चुका, मैं जिस तरह अमेरिका को यहाँ से भगा चुका, उसी तरह मैं पाकिस्तान से भी निपट लूंगा। लेकिन मैं अपने हर प्रोग्राम में आपको यही कहता हूँ कि पाकिस्तान को उन खुड्डों का, उन बिलों का पता है जहां पर ये लोग जाकर छुप जाते थे। तो पाकिस्तान ना अमेरिका है और ना सोवियत यूनियन है जो इनको वहां से निकाल कर नहीं ला सकता या उन्हें नहीं पता। इसके ऊपर मेरा पूरा प्रोग्राम है नाज़रीन, अगला वो लोग देखिएगा कि ये लोग कहाँ जाकर छुपते हैं। ख्वाजा आसफ ने तोरा बोरा का क्यों जिक्र किया, ख्वाजा आसफ ने इनके पहाड़ी इलाकों का क्यों जिक्र किया, वो क्या माजरा है, ये मेरी वीडियो जाकर आप लोग देखिएगा, इसमें मुकम्मल डिटेल है। आपके लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।